नमस्कार दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि इस साल दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है जिसमें 50 मार्क्स की तो जीएस ही आती है। तो उसके लिए हम जीएस की एक रामबाण बुक लेके आए हैं जो है एसएससी पिनेकल सेवन्थ एडिशन मतलब ये बिल्कुल न्यू एडिशन है जो मार्केट में बिल्कुल अभी अभी आया है। इसके बारे में आज मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि इसे हम कैसे कैसे पढ़ सकते हैं और इसकी क्या क्या खासियत है। तो एसएससी सामान्य अध्ययन है, इसमें 6500 टीसीएस के एमसीक्यू हैं। जितने भी मतलब इसमें लिखा हुआ है कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक टीसीएस में आए हैं टिल जनवरी 2025 यानी अभी तक के जितने भी एग्जाम क्वेश्चन है वो सभी इसमें और चैप्टर वाइज है। ये हिंदी वाला पोर्शन है इसका, जिसमें एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल जेई एमटीएस दिल्ली पुलिस स्टेनो सिलेक्शन होस्ट मतलब सभी एग्ज़ाम के हैं। और मैं आपको बताऊं इससे पहले मैंने ये एसएससी की पिनेकल ली थी, थर्ड एडिशन था मुझ पर। अब मैंने सेवन्थ मंगाया है। थर्ड वाला मैंने जो 2023 में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी उसके लिए मंगाया था और इस बुक को मैंने कम से कम 3 बार पढ़ा था और इसी बुक की मदद से मेरे 33 क्वेश्चन जीएस में सही गए थे, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं 33 क्वेश्चन सही करना। काफ़ी हेल्पफुल हुई थी। देखिए इस पर निशान भी लगे हुए हैं, मैंने कई कई बार ये बुक पढ़ी थी। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ ये कैसे पढ़नी है और ये कैसे आपकी हेल्पफुल है। तो दोस्तों ये बुक जो है ये 660 रुपये इसका रेट है, पर ये कुछ 470 रुपये की मिल गई थी। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की है तो मुझसे पहुँचेगी। चलिए अब इसे ओपन करते हैं और बताते हैं। तो इसे स्टार्टिंग में ये यहाँ पे क्यूआर कोड है, इससे हम मतलब इसके बिल्कुल सही है ये नहीं उसका हम पता कर सकते हैं। और देखो ये पढ़ने का तरीका, इसमें इसकी सूची देखिए आप। तो इसमें स्टैटिक जीके है, इतिहास है, राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, करंट अफेयर मतलब सब कुछ है। और जिसमें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके के आते हैं, आपको पता ही है। तो स्टैटिक जीके जो है कि 2095 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं और इतिहास के 924 हैं इसी तरीके से। तो आप यहाँ पे अगर हम नीचे जाकर स्टैटिक जीके का पोर्शन खोलेंगे तो उसमें स्टैटिक जीके का हर एक पार्ट दिया है और उनके क्वेश्चन दिए हुए हैं और कितने क्वेश्चन है और कहाँ से कहाँ तक भेजे से नृत्य, कला से जुड़े व्यक्ति, कला, पुरस्कार, संगीत, वाद्य यंत्र, त्यौहार मतलब सब कुछ ही है। इसी तरह से मैं आपको इतिहास, ये प्राचीन इतिहास का है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इनमें आए हुए क्वेश्चंस ये सभी हैं। मतलब सभी चैप्टर वाइज हैं और सब्जेक्ट वाइज हैं। पहले सब्जेक्ट वाइज है फिर चैप्टर वाइज है। ये मध्यकालीन इतिहास है और इसी तरह यहाँ पर आधुनिक इतिहास है। मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे से बांटा हुआ है सब्जेक्ट को। ये हमारी राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी आ गई है, संविधान, अनुसूची, अनुच्छेद, संशोधन सभी हैं और जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब हैं। तो मतलब टोटल मैं आपको एक बार नज़र पड़वा देता हूँ। ये भूगोल है, मतलब कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है जो छोटा हुआ है और सब कुछ प्रीवियस ईयर है। वैसे पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, यहाँ पे दिखाया हुआ है कहाँ से कहाँ तक मतलब कितने परसेंट कौन सा वेटेज रखता है। स्टैटिक जीके जैसे सबसे ज़्यादा 31% रखता है, फिर हिस्ट्री जो है वो 13.9% रखता है। अब इसे बताते हैं इसे पढ़ना कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अगर कोई थ्योरी सी बुक है हम पे तो थ्योरी बुक पढ़ें। जैसे मानो हमने थ्योरी बुक में नृत्य पढ़े, अब फिर हम नृत्य के क्वेश्चन यहाँ से लगाएं तो हमारा उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें आंसर तो दिया हुआ रहता ही है पर उसके साथ साथ उसका पूरा सॉल्यूशन भी दिया हुआ होता है। जैसे पहला क्वेश्चन लीजिए, बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए, इसका राइट आंसर है कमला। अब देखो राइट आंसर बता दें, बहुत सी बुक ऐसी होती है जिसमें सिर्फ राइट आंसर बताते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसमें बिहार के जितने भी नृत्य हैं वो सारे दे दिए। अब देखो हमें कहीं और से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, जब बिहार के कम से कम 10 से 15 नृत्य हमें यहीं पर दे दें तो हम यहीं से याद कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका आंसर जैसे जयंतिया है तो फिर उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी। मतलब इसमें सब कुछ डिटेल दे रहते हैं, ऐसा नहीं कि वन वर्ड पढ़ा है और आगे बढ़ गए, वन वर्ड पढ़ा है और आगे बढ़ गए, सब कुछ डिटेल दिए रहते हैं। अगर हम डिटेल से इस बुक को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ ले तो हमें कोई और बुक पढ़ने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें थ्योरी बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बढ़िया बुक है ये। और जितने भी टीचर्स अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बनाते हैं वो सब पिनेकल से ही देख के बनाते हैं, क्योंकि टीसीएस की बुक ही पिनेकल है तो सबसे पहले ये लॉन्च होती है, उसी में से सब टीचर अपने क्वेश्चंस की अपनी बुक्स बनाते हैं, इसी में से देख के बनाते हैं। तो दोस्तों अगर सिर्फ स्ट्रेटेजी की नहीं तो आप कहीं भी खोल ले, मैं ऐसे कहीं भी खोल लेता हूँ, कहीं भी अगर आंसर है ना तो उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। जैसे ये है, अवध किसान सभा की स्थापना डैश में हुई तो इसकी 1920 में हुई। तो अवध किसान सभा के बारे में पूरा सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन इन्होंने यहाँ पर दिखा दिया है कि यहाँ पे कैसे कैसे है, क्या क्या है।
मतलब पूरा सॉल्यूशन है। अगर तुम विद सॉल्यूशन पढ़ोगे ना, इसे कभी भी वन वर्ड की तरह नहीं पढ़ना, विद सॉल्यूशन पढ़ना है। विद सॉल्यूशन पढ़ ले तो तुम्हारा सब कुछ ये बुक खुद ही याद करा दी, फिर तुम्हें अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी लेता हूँ इसमें तुम अच्छे से पढ़ लोगे ना तो जीएस में तुम्हारे 35 क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं गए। और जबकि मैंने तो सिर्फ 2 बार पढ़ी थी, अगर मैं से 3-4 बार पढ़ देता ना तो मेरे 40+ क्वेश्चन आते, इतनी मुझे गारंटी थी। पर इस बार मैं से बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, जैसे मुझे जीएस में अपने 40 का टारगेट है। पहले 33 क्वेश्चन हुए थे, पर अब के मुझे 40 क्वेश्चन करने, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये बुक ले सकते हो। यहाँ पर QR कोड है, QR कोड से लगा के मतलब इसका कुछ अभी मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, पर कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होंगे ही। तो दोस्तों आप देखिए, इस किताब को आप मतलब रिकमेंड कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया बुक है, एकदम बेहतरीन बुक है। ये मेरी पुरानी बुक है और ये मेरी आपकी है, तो आप चाहो तो इसे परचेज़ कर सकते हो, बाकी जिससे आप पढ़ रहे हो उससे पढ़ लेना। और इसकी काफ़ी सारी बुक्स भी आती हैं, देखो हर सब्जेक्ट की बुक आती है इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना।